उदाहरण 4 तक बना था जी। चलिए ठीक है। कितना है उदाहरण इसमें? चलिए आज खत्म किया जाए। 7-8 कम से कम उदाहरण तो खत्म कर दिया जाए। है लंबा लंबा क्वेश्चन, लेकिन डरना नहीं है। उदाहरण 5 है। एक समतल का फिगर तो बनाना पड़ेगा ना। एक समतल जमीन पर, ठीक है, सपाट जमीन, समतल को क्या बोलते हैं? सपाट जमीन। समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर कितना हो जाती है? और उन्नयन कोण घटेगा तो छाया की लंबाई बढ़ेगा। अब आप लोग बोलिए कैसे भी? आप सुबह में जाइए, सुबह में धूपा में खड़ा होइएगा तो आपका जो छाया की लंबाई है, शैडो जो बन रहा है, वो थोड़ा बड़ा बनता है। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो आपका उन्नयन कोण घट रहा है। घटने के दरम्यान क्या हो रहा है? आपका जो शैडो का डिस्टेंस है, यानी जो लंबाई है, लेंथ है, वो क्या होगा? घटेगा। तो चलो यहाँ पर पहले फिगर बना लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, समतल जमीन तो बना लेते हैं। ये समतल एक जमीन ऐसे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए आगे क्या है? एक मीनार है, मीनार भी बना लेते हैं। डरते थोड़ी है हम लोग, मीनार बना लेते हैं। यहाँ पर एक मीनार खड़ा कर दिए। कहीं पर मीनार हम लोग खड़ा कर सकते हैं। मैथ का टीचर है हम लोग। माना कि ये क्या है? मीनार है। और मीनार का मन कर रहा है ना कि नाम दे दे यहीं पर। मीनार का नाम ले लेते हैं ए बी। मीनार का नाम क्या है? ए बी। तो यहाँ से हल करते हैं। जैसे जैसे लिख रहे हैं वो, जैसे जैसे कर रहे हैं वही लिख रहे हैं। माना कि ए बी क्या है? ए बी एक मीनार है। ठीक है। आगे क्या है? इसका शैडो आपको पता है कि नीचे की तरफ बनेगा, बताया था ना, हवा में नहीं बनता है। तो मान लीजिए कि इसका शैडो जब 60 डिग्री था, इधर से सूर्य का किरण पड़ रहा है ऐसे, जब 60 डिग्री था तो कुछ ऐसा यहां पर बन रहा था। ध्यान से चीजों को समझते चलिए। यहां पर था इतना। कब? जब एंगल 60 डिग्री होगा तब। इसको कितना डिग्री ले ले? 60 डिग्री। ये कितना है बबुआ? चलिए अब क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि पहले जितना है ना साइडों की लेंथ, उससे 60 मीटर अधिक हो जाता है। कितना मीटर? तो 60 मीटर। मान लीजिए कि यहां पर पॉइंट आ गया। कहां पर पॉइंट आ गया? यहां पर। और ये डिस्टेंस यहां से, ये सपोज सी है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? अरे बोलो। 60 मीटर। कितना मीटर? हम नहीं, क्वेश्चन ही बोल रहा है। कब? जब उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा तब। अब ये बोले कि अगर फिगर देख लिया तो बबुआ ऐसा क्वेश्चन बनाए हो? बोले कि बे भैया कहाँ पर बनाए हैं, अभी दिखा देते हैं। 40? ओहो ठीक है कर देते हैं। 40 दिया है, नहीं देखे हम। ठीक है, ये 40 दिया है तो कोई बात नहीं, 40 कर लेते हैं। हमको लगा 60 दिया। अगर आपसे ये बोले कि बबुआ ऐसा क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब जवाब जवाब ये होगा भैया कहाँ पर पढ़े, तो गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन बना है, इस चीजों को पलट दीजिए। ठीक है, ध्यान से इस चीजों को पलटिएगा ऐसे तो सेम बन रहा है फिगर। भले कोण का मान अलग अलग इधर उधर दिया है, लेकिन ऐसे पलट देंगे तो बनेगा, बन जाएगा। देखो ऐसे पलट देंगे तो बन जाएगा। तो सेम है और तरीका भी सेम लगाना है। तो अब चलते हैं। लिख मीनार है जिसकी छाया, जिसकी छाया, छाया क्या था? बीसी है, बीसी है। 40 मीटर छाया। अच्छा, अगर आपको लगे कि भैया ये कहाँ से कैसे लिखा जाए तो यहीं से लिख देना चाहिए। 40 मीटर छाया बढ़ जाती है, बढ़ जाती है जब
सूर्य का उन्हें सूर्य दिया है। जब सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री से, नहीं 60 डिग्री से, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता, कोई बात नहीं। ठीक है, करना क्या है, त्रिभुज ले लीजिए और कौन सा आसान, तो यही है, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है, त्रिभुज लीजिए तो बबुआ, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, और थीटा का मान कितना दिया है, 60। तो अब बताइए इस क्वेश्चन में कर्ण का कोई भी मतलब है, कर्ण कहीं यूज होने वाला है, या तो मीनार की ऊंचाई पूछेगा ना तो छाया की लंबाई, तो आधार और किसका संबंध है, लंब, तो किस क्या यूज करेंगे, tan, और tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। बताइए फॉर्मूला, फॉर्मूला बताइए क्या लिखिएगा, ए बी बटे में 20, चलिए अच्छी बात है, इसका वैल्यू बता दीजिए, 1 बटे में सॉरी √3, और ए बी अब बी सी का मान कितना है बच्चों, बीसी का मान नहीं है, बीसी का मान, बीसी का मान दिया है जी, नहीं दिया है तो डरिए मत, कोई बात नहीं, ए बी बराबर क्या √3 BC लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लिख दिए। ठीक है, इसको मन है तो छोड़ो ना, क्या समीकरण लेना है, समीकरण क्या लेना है। अब आगे क्या हो रहा है तो ध्यान से देखिए, आगे क्या हो रहा है, पुनः पुनः एक दूसरा त्रिभुज, हमेशा कोशिश करना चाहिए जो चीज दिया छोटा वाला लेना, उसके बाद बड़ा वाला लेना, जल्दी बनता है। किसी का मन करे नहीं आपका बात नहीं मानेंगे, बड़ा वाला लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे भी बनेगा। लेकिन हमेशा हम जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हैं, जितना अभी तक पढ़ाए हैं, तो हमेशा तुमने देखेगा इसमें भी, इससे पहले भी बनाए हैं, छोटा वाला त्रिभुज लिए थे, कौन सा, जिसमें रिलेशन बनाना आसान है। तो अब यहां पर गौर करना, क्या आप लोग त्रिभुज कौन सा लीजिएगा, बड़ा वाला ए बी, और यहां पर ले लेते हैं डी, क्या ले लेते हैं, डी, ए बी डी में ध्यान से देखना कुछ इसमें है। ये कितना डिग्री है बच्चों, 30 डिग्री, कितना डिग्री, तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। और यहां पर अगर आपसे पूछे कि बी डी बता दो तो आप लोग क्या बोलिएगा, भैया बहुत आसान है, 40 प्लस में 20, नहीं समझे आप लोग, नहीं समझ में आया, बकलोला कतना, इतना प्लस इतना जोड़ देंगे तो नहीं बीडी प्राप्त होगा, फिर से नहीं समझ में आया, बीडी बराबर बीसी प्लस डीसी, और डीसी का वैल्यू दिया है 40, लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए इसका यूज है, तो अब यूज कीजिए क्या, tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर यहां पर क्या बनेगा, ए बी, और यहां पर बन जाएगा बी डी। कितना प्यारा चीज दे रहा, tan 30 का मान सबको पता है, नहीं जी, 1 बटे में √3, कोई बात नहीं, √3, ए बी, ए बी कितना आया है, ए बी कितना आया है, √3 BC, अब बी डी कितना आया है, 40 प्लस 20। पूछा क्या था भाई, मीनार की ऊंचाई, क्या पूछा है, अच्छा बीसी यहां से आ जाएगा, अब बीसी आ जाएगा तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई भी नहीं है, तो पहले बीसी निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा √3, 3 BC हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर 40, कितना सुंदर से चीज दे दिया ये। और इसको इधर करेंगे तो तुम लोग इतना तो समझदार हो कि बीसी हम 2 BC लिख सकते हैं, क्योंकि 3 BC में से 1 BC घटा दो, कितना BC, अब बराबर में कितना बच्चों, 40, ये कट गया भाई, कितना बच गया, तो उम्मीद है कि बीसी आप लोग को समझ में आ गया, हाँ भैया सही है 20 मीटर, कितना मीटर, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं है, पूछा है क्या, मीनार की ऊंचाई, पूछता कि प्रारंभिक में छाया की लंबाई, तो बीसी 20 मीटर है, लेकिन पूछा क्या है बच्चों, मीनार की
तो कोई बात नहीं, इसमें डरते थोड़ी है हम लोग। अतः आप लोग क्या लिखिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। अगर मीनार की ऊंचाई पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलिएगा, ए बी। क्या बोलिएगा, अब बुड़बक ए बी बराबर √3 BC नहीं है जी। ए बी बराबर √3 BC। वैल्यू पुट कीजिए √3, इसका मान 20। आंसर क्या आ गया, 20√3। अच्छा, कोई ऐसा भी दिमाग लगा रहा है कभी √3 का मान नहीं दीजिएगा, इसमें कहीं लिखा है √3 का मान? अगर नहीं लिखा है, आपका आंसर यही है, आपका आंसर भी दे रहा होगा यही। लिख देगा तब चीजों को पुट करना पड़ता है मजबूरन, और नहीं कीजिएगा गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, आपका नंबर कटेगा। गलत नहीं होगा, क्या होगा, नंबर। देख लो आंसर इतना ही देगा, देख लो √3 का मान पुट करके नहीं देगा। आप ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में पुट कीजिएगा तो नंबर वो कट कर देगा। इसलिए आप लोग ज्यादा होशियार मत बनिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलना चाहिए। देख लो आंसर आ रहा है, देखो एक बार देख लो, मिला लो, आ रहा है बच्चों। यहाँ पर बोलो क्या दिक्कत, अब क्वेश्चन ऐसा ही मिलने वाला है, बोलो क्या दिक्कत है, हैं बुझा गोइल एकदम कमाल का। देखो एक बार और क्यों के छूटल बा ना, हम 10 बार बता दें फिर भी एक बार और। चलो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के बारे में हम क्या ही बोले, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। लो 6 नंबर छूट गया है, कहाँ गया 6 नंबर जी, दो किताब दो, किताब दो, किताब दो। 6 नंबर कहाँ छोड़े हम, अब छोड़ेंगे कहाँ। और देखिए सुंदर क्वेश्चन छूट गया है बबुआ, क्या ही बोले इसके बारे में, ये भी सुंदर है। 6 नंबर बहुभुज बहुमंजिला वाला है। एग्जाम्पल 6 बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एक बहु, डायरेक्ट बनाए जी, क्या लिखना है, डायरेक्ट बनाए है। चले 6 नंबर एग्जाम्पल बताते हैं बबुआ, क्वेश्चन छूट गया तो कोई बात नहीं, हम लोग बना देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये छोड़ा है तो उससे क्या, हम थोड़ी छोड़ रहे हैं। एक सुनिए, हम पढ़कर सुना रहे हैं। एक बहुमंजिला है, बहुमंजिला किसे कहते हैं, एक मंजिला, दो मंजिला, तीन तो दो मंजिला को क्या बोलते हैं, बहुमंजिला। बहुमंजिला समझ में आ रहा है। अरे इंग्लिश में बहु को बोलते हैं पोली, पोली, और वो वाला बहु मत समझ लेना। यहाँ बहुभुज, बहुपद आया ना शब्द, तो बहुमंजिल, मंजिल मतलब क्या होता है, घर का एक ताला, दो ताला, उसके बाद जब 2 ताला के बाद यानी बहुमंजिल चालू हो जाता है। बहुमंजिल एक थी है, भवन के हाँ एक से अधिक, एक ताला से, 2 ताला से अधिक होगा, 2 या 2 ताला से अधिक। शिखर से देखने पर, अरे वाह, शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, शिखर और तल के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। सुनिए क्वेश्चन क्या बोला है, जैसे जैसे बोला है उसके अनुसार हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिए फिगर। क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन लिखना चाहिए, जो चीज जो जरूरी है वो क्वेश्चन छोड़ दिया गया है, कोई बात नहीं, अब छोड़ दिया तो क्या ही किया जाए हम लोग। वो फिगर देखना, फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है बहुमंजिला से 5 नंबर का इतना छोटा सा क्वेश्चन। फिगर बनाना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। सुनो, कह रहा है कि एक बहुमंजिला है, पहले बहुमंजिला बना लेते हैं, बहुमंजिला बना लेते हैं। ये रहा बहुमंजिला, ऐसे, ये बार बार डॉट क्यों बन रहा है जी, टेढ़ बा, तू नहीं खन टेढ़ है, तू सोच बड़ा, चला अब हो गल सोच, ठीक है। ये बहुमंजिला है, ए भी क्या है बबुआ, ए भी क्या है, ए भी एक बहुमंजिला है। ये भी भवन है, एक और भवन बनाना है, एक और भवन बनाना है, जो ये मान लीजिए कि 5 ताला है, मतलब 5 फ्लोर है। एक ऐसा लेना है कि जिसमें 1 फ्लोर या 2 फ्लोर है, मतलब कह रहा है कि 2 भवन बनाना है। देखो क्वेश्चन बोला है तो एक और भवन है, उस भवन को भी ले लेते हैं, और इस भवन को यहां पर ले लेते हैं, ऐसे, ये इतना ठीक है।
अब ये मत बोलना इतनी चूंकि भवन हो ये तुमको देखने में इतना छोटा लग रहा है, लेकिन है नहीं छोटा। इसको ले लेते हैं पी क्यू। क्या ले लेते हैं? पी क्यू। क्वेश्चन को ध्यान समझना। जब यहां पर पी क्यू ले लिए तो कह रहा है कि इसके शिखर, तो इसके शिखर से, ध्यान समझना, पहले तो यहां से एक क्षैतिज रेखा गुजारेंगे तभी ना पता चलेगा अवनमन कोण। तो क्षैतिज रेखा गुजार देते हैं। इस पर एक लड़का दिख रहा है जंगला से, ऊपर से, छत से, ठीक शिखर से। और देखने के दरमियान उसने देखा कि जब भवन के ऊपर देखा, भवन के ऊपर जब भवन के शिखर को देखा तो उसके आंख का अवनमन कोण, आंख का अवनमन कोण कितना डिग्री बना? तो ये बन गया 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 से दिया है ना जी? नहीं, 30 डिग्री। तल, रुको रुको, शिखर, हाँ 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। आज जब एक और देखा, नीचे तल को देखा, तल मतलब समझ में आ रहा है ना, इसके तल को देखा तो यहां पर पाया, तो यहां पर उसके आंख पर कितना डिग्री बन गया? बहुत ही सुंदर, अति उत्तम। ठीक है, दिख रहा है? और यहां पर बना अवनमन कोण क्या बना है? इतना हो गया। कितना डिग्री? 45 डिग्री। सवाल खत्म। पूछ क्या रहा है तो बताइए कि भवन का नहीं, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी। आपको दो चीज ज्ञात करना है। एक तो ये चीज ज्ञात करना है, यहाँ पर वाट, और यहाँ पर वाट, दोनों चीज ज्ञात करना है। ठीक है, भवन की ऊंचाई बोला है ना, रुको, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। ठीक है, बहुमंजिला भवन, ये भवन है, ये बहुमंजिला भवन है, ये भवन है, ये क्या? बहुमंजिला भवन। तो काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक मेरे माइंड में आया कि इसको तो पहले मिला दीजिए। ठीक है, याद है लड़का वाला क्वेश्चन? याद है जी? चलिए, जब याद है, इतना जानते हैं तब तो आसान हो गया बनाना। आ, ठीक है, ठीक है। अब बात मत करो। अब क्या है? पीक्यू 8 दिया है, हाँ, एक दिया है। ये पीक्यू कितना? 8 दिया। कितना दिया है बच्चों? 8, 8 मीटर दिया है। जब ये 8 मीटर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 मीटर, पता है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या कीजिए, हमको चाहिए दो चीज, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए। इसके लिए 8 मिल गया, अब हमको ये चाहिए। तो आप गौर से देखिएगा, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है और एक त्रिभुज ये वाला दिख रहा है। तो यहाँ पर पहले तो लिखिए, माना कि टाना कि जो भी लिखना है लिखिए। तो हल लिखते हैं। माना कि क्या क्या है? ए बी एक क्या है? ए बी एक बहुमंजिला है, बहुमंजिला भवन है। तथा तथा पी क्यू क्या है? भवन है, भवन है। ठीक है, अब क्या बोला है? तो क्वेश्चन अब बोल रहा है कि भवन के शिखर और तल, यानी बहुमंजिला से देखने पर, बहुमंजिला से देखने से, बहुमंजिला छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम। देखने, बहुमंजिला से देखने पर भवन का शिखर, शिखर एवं तल का अवनमन कोण, पता है ना, क्योंकि बहुमंजिला ऊपर है और भवन नीचे, तो हम नीचे देख रहे हैं ना, तो नयन नीचे यानी अवनमन क्या बन रहा है? तो अवनमन, अवनमन, अवनमन कोण क्रमशः, क्रमशः, कितना डिग्री बबुआ? 30 डिग्री तथा
45 डिग्री है। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना दिया है? पी क्यू कितना दिया है बबुआ? 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर है। ठीक है, हो गया, लिखने वाला काम खत्म। क्या क्या ज्ञात करना है वो तो हम जानते हैं, क्या क्या ज्ञात करना है। चलो इसको थोड़ा साइड कर लेते। साइड क्या करना है, इसको यहां से कर देते। कोई दिक्कत जी है? जगह मिल जाएगा मेरा। क्या करें, एक पहले ऊपर वाला त्रिभुज ले लीजिए। ये वाला त्रिभुज दिख रहा है बच्चों? ये यहाँ पर एक नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर पी ले लेते हैं, यहाँ पर पी, पी ले लिए हैं। तो ए बी सी, सी सी ले लेते हैं। इसमें क्या है, सी ले लेते हैं। तो त्रिभुज कौन सा ले लें? छोटा ऊपर वाला लीजिए, ए सी पी। ए सी पी में कोण सी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, और जब सुनो सुनो, जब ये 30 डिग्री तो ये कितना? ये 45 तो ये कितना? बात समझ में आया ना? तो चलिए, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। क्या कर्ण से मतलब है जी? नहीं। tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो लंब यानी ए सी बटे में पी सी। सही है जी। पीसी को बीसी बी क्यू लिखिए चाहे पीसी लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाद में हम लिख देंगे क्योंकि उसमें यूज होगा पी क्यू। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या है? 1/√3। ए सी का वैल्यू नहीं पता है, और पीसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बी क्यू। अरे कुछ भी लिखिए ना, पीसी बराबर क्या है? बी क्यू। ए बकलोल, ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो वही तो लिखे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों नहीं ये हम एसी पीसी पे बना रहे हैं? क्योंकि आगे वाला त्रिभुज में बी क्यू यूज है ना, इसलिए हमको इसको पहले ही बी क्यू को बदल दे रहे हैं, ताकि आगे चल के ये आसान हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हैं तो यहां से बी क्यू निकाल सकते हैं। √3 AC निकाल सकते हैं बच्चों। इससे समीकरण 1 लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इतना आ गया। क्या पीछे वाला क्लास, मतलब पीछे वाला क्लास बोल रहे हैं, पीछे वाला सवाल से थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है? फिगर नहीं, इतना ही आया था लगभग लगभग। तो आगे क्या है? आगे एक बड़ा वाला जो त्रिभुज है, पुनः पुनः कौन सा त्रिभुज लीजिएगा? पुनः बोलिए, त्रिभुज ए बी क्यू में कोण बी बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ठीक है, और बी क्यू बराबर हमें प्राप्त हुआ है √3 AC। होगा, हुआ है ना? अच्छा, ए बी बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं ए सी या प्लस में 8 मीटर। नहीं समझे आप लोग? ये 8 है, एक कहता ना भैया इतना से यहां तक 8 है, और ये ए सी है, जोड़ दोगे तो यहां से यहां तक आ जाएगा। हम किए क्या है उसमें, वही तो लिए हैं। अब बताइए tan कितना डिग्री? 45 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब यानी ए बी बटा में, बोलिए क्या? बीपी पी क्यू। ठीक है, ये एक बराबर ए बी का वैल्यू बता दो बच्चों। ए बी का वैल्यू कितना है? ए सी प्लस आर, ए सी या प्लस में 8। अब बी क्यू का वैल्यू क्या है? √3। अब ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 AC बराबर AC माइनस 8 प्लस 8 होगा। इसको इधर ले, √3AC माइनस AC बराबर 8। सही है, AC कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 हो जाएगा जी 8। तो AC बराबर कितना आ गया? 8 बटा में √3 माइनस 1। अब गलत है। अच्छा, यहाँ पर दिया नहीं ना है √3 का वैल्यू, नहीं दिया तो नहीं पुट करेंगे, नहीं दिया तो नहीं, लेकिन आंसर इतना नहीं आएगा, हर परमीकरण करना पड़ेगा। कर लेते हैं, इसमें क्या है कीजिए। तो √3 प्लस में 1 बटा में √3 प्लस में 1। तो आप लोग देखेंगे आगे हल करेंगे तो AC बराबर क्या मिलेगा बच्चों? 8 √3 माइनस 1 अब बटा में 3
प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 कर दे डायरेक्ट। अरे इतना तो समझदार हो ही गए हैं। ये कट जाएगा, कितना हो गया 4। तो ए सी बराबर कितना आ गया 4 रूट अंडर 3 आप प्लस में 1। कोई परेशानी? हमें ए सी मिला और भवन बहुमंजिला का भवन का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ए सी या प्लस में 8 ले लेंगे, हो जाएगा सिंपल तरीका से। ठीक है, ये तो पता चल गया। फिर क्या चाहिए बी क्यू। बी क्यू वहां से रख देंगे ए सी का वैल्यू। तो यहाँ पर बी क्यू बराबर आसान है, तो बी क्यू निकाल लो। तो बी क्यू बराबर हमें पता है रूट अंडर 3 ए सी, पता है ना जी, यानी रूट अंडर 3 ए सी का मान कितना है बताओ तो। ए सी का मान है 4 रूट अंडर 3 प्लस में 1। ठीक है, अब इसको गुणा कीजिए तो 4 ये 3 हो जाएगा, 4 12 4 3 12 अब प्लस में 4 रूट अंडर 3 4 है ना यहाँ पर 4 रूट अंडर 3। आपका कमन लीजिएगा तो कितना होगा, तो 4 कमन चाहे रूट अंडर 3 डाल देना चाहिए था, 3 ये हो जाएगा रूट अंडर 3। सिर्फ रूट अंडर 3 डालिए, रूट अंडर 3 को अंदर कीजिए, 4 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अब प्लस में रूट अंडर 3। ये आंसर है किसका, दोनों भवनों के बीच की दूरी। तनी एक बार देख लो तो आंसर। ठीक है, आगे बढ़ाएं। आगे अभी बाकी बस एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, कहां पर लिख दे, यहां पर लिख देते हैं। अरे एक ही पे काम हो जाएगा, बस इतना ही काम है। तो अतः आप लोग क्या लिख सकते हैं, अतः भवन बहुमंजिला भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई ए बी है। क्या है बच्चों, ए बी। ए बी बराबर क्या लिखे थे, लिखे थे ए सी। ए सी या प्लस में चलिए लिख देते हैं, कहीं पर लिखे हैं ए सी प्लस में। तो ए सी का वैल्यू बता दो कितना है, 4 रूट अंडर 3 और प्लस में 1 और इसका वैल्यू 8। ठीक है, अब दोनों में कॉमन काट लीजिए तो 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा रूट अंडर 3 प्लस में 1 और प्लस में 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 रूट अंडर 3 और प्लस 3। एक बार देख लो आंसर आ रहा है, सही है, बात समझ में आया, बन गया बहु। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग का किताब में भी एक एक्सरसाइज में भी दिया है। ठीक है ना, बहुमंजिला वाला, कोई दिक्कत, बहुत कमाल का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। आगे देखो और कितना उदाहरण है जी, ये लास्ट है। चलिए भाई, अंत भला तो सब भला। ठीक है ना, उदाहरण तो कम से कम खत्म हो गया ना। उदाहरण लड़का सब छोड़ देता है, क्वेश्चन उदाहरण से ही पूछ रहा है। अब की बार जो पूछा था उदाहरण से ही पूछा था, अब बोल दे भैया आउट ऑफ सिलेबस। अरे भाई उदाहरण देखकर पहले देखो तो सही, आउट ऑफ सिलेबस का है पूछेगा। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब क्या है, जब आपको हाइट एंड डिस्टेंस केवल आप लोग को 10th क्लास में पढ़ना है, तो ये बताइए कि आउट ऑफ सिलेबस कैसे हो गया, जबकि केवल आप लोग का ये चैप्टर 10th क्लास, 11th में नहीं मिलेगा, 12th में नहीं मिलेगा। तब जब चीजों को इस चीज को इसी में पढ़ते हैं 10th क्लास में ही, तो आउट ऑफ सिलेबस कैसे हो जाता है, हमको यही नहीं समझ में आता है। कुछ भी बोल देता है लड़का सब है, मतलब एनसीईआरटी से क्वेश्चन ना मिले तो आउट ऑफ सिलेबस है। देखो बंद करके घर में तब पीटना चाहिए। अब देखो बिहार पुलिस वाला, बताओ कितना पैसा, एक तो बिहार वैसे भी गरीब है, बताओ वैसे भी गरीब है, ऊपर से टैक्स मिलता नहीं है। गरीब तो है वो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ऊपर से टैक्स कहीं से नहीं मिलता है। टैक्स मिलने का सबसे, बिहार का सबसे मुख्य दो चीज है, दो चीज, एक दारू एक बालू। एक दारू से मिलता, मतलब शराब से मिलता था, और कहाँ से, बालू से। शराब बंद है, बालू भी बंद है, टैक्स मिलेगा सरकार को। अब बताइए रखा हुआ पैसा में से खाएगा, मान लीजिए कि एक आदमी कमा रहा है खा रहा है तो वो अच्छी बात है, कमा रखा हुआ पैसा तो नहीं उठा रहा है ना। अब पैसा रखा हुआ है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, दारू बंद, शराब बंद कर दिया। अरे इसमें खराबी और अच्छाई दोनों छिपा हुआ है, इसमें नहीं बोला जाता। दिक्कत ये है ना कि शराब बंद है तो बस लिखित में बंद है, कमा रहा है यूपी, कमा रहा है पीछे झारखंड, दूसरा आसपास का पड़ोसी कमा रहा है,
आपके घर में आग लगा है, अड़ोसी पड़ोसी देख रहा है कि जाए तो जल जाए, तो बढ़िया से जल जाए, तो हैं बालू कटाव के कारण, मिट्टी कटाव के कारण बंद है बबुआ, ठीक है ना। कुछ वो कर देगा थोड़ी है, पता चली कि मैं पटना चल गई नदी में बह गई बा। ऐसे ही उदाहरण बताए, पटना नहीं है उसके, सोन नदी में ये सब है, उस नदी में नहीं। बात बात समझ में आया? तो बिहार सरकार का अजीब सा नीति है, लेकिन ठीक है, शराब बंद किया है तो अच्छी बात है, और कड़ाई करता तो उसको तो क्या है। अब नीतीश चाचा थोड़ी ही है एने कवर, नीतीश चाचा वो जो है बैठा रही हैं। कौन आएगा इधर? पुलिस। अब पुलिस का तो काम ही है, जानते हुए हो, वही काम है। आज 10,000 रुपया दो, मुजरिम भी हो कोई बात नहीं, घूमो ऐसे। ये अब देखो तो सही, बिहार पुलिस का एग्जाम था और उसमें चीट हुआ और कैंसिल हो गया, समझ सकता है ना भाई साहब। बिहार का सबसे बढ़िया अगर माना जाए एग्जाम तो बीपीएससी है बिहार का। बिहार का एक राज्य का गवर्नमेंट एक सब सिविल सेवा का होता है तो बीपीएससी होता है बिहार। अब बीपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है, सोचो किस चीज का छूटेगा बिहार में, हैं? ये नहीं कि पढ़ने में कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इन लोगों को चाहिए क्या, कहीं से घूस मिल जाए। घूस का मतलब होता है घूस कर खाना। घूस देखो, घूस लिखा होता है ना, घूस का मतलब होता है कि घूस कर खाना। उसको तो ऑलरेडी पैसा मिल रहा है, फिर भी चीजों में घुस कर चाहेगा कि चलिए जल्दी से जल्दी अरबपति हो जाए। अरबपति के चक्कर में देखो, इसमें पढ़ने लिखने वाला पीछे हो जा रहा है। बिहार पुलिस का अगर क्वेश्चन दे देंगे ना, यूपीएससी आसान, बीपीएससी आसान है, बिहार पुलिस भारी है। अच्छा, कहाँ ये लिखा है कि बिहार पुलिस में कह रहा है कि 10 गो तारा बनावे के पर इंग्लिश या हिंदी। और जब बीपीएससी देने जाते हैं या दूसरा देने जैसे एसआई का, उसमें इंग्लिश मतलब नहीं है। अरे भाई दरोगा है भाई, इंग्लिश चाहिए उसको, हिंदी चाहिए। पुलिस का करी जान के ओकर तो काम बा कि दरोगा जो जो ऑर्डर दी ओकर के पारित कर, आई के गांव में घूमे, ओकर लोकल लैंग्वेज से काम बा। दरोगा ना इधर उधर जाता है, स्टेज में स्टेट के अनुसार चेंज होता है। बीपीएससी में अजब अजब चीज, मतलब बिहार में कुछ भी हो सकता है, सब संभव है, ठीक है ना। लेकिन चलो जो है, अब तो सब नेता सब जो भी कर दे। अब बिहार में तुम लोग संस्कृत में पटना पढ़ा ना, जान कर तुम लोग ताजुब नहीं हुआ कि इतना बिहार का इतिहास बढ़िया रहा। शिक्षा का केंद्र बिहार रहा है। जो पटना है पूरा भारत के शिक्षा केंद्र। आज के डेट में दिल्ली को माना जा रहा है ना कि दिल्ली में बढ़िया एजुकेशन है, पहले पटना को माना जाता था कि पूरे भारत का बेस्ट एजुकेशन मिलता है पटना में। अभी मिलता है 11th 12th साइंस फैकल्टी से, ठीक है ना पूरा। और उसके बाद ये पूरा सिर्फ भारत का नहीं, विश्व का बना, विश्व का बना। क्योंकि पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में हुआ, उसके बाद दूसरा कहाँ मिला? बिहार में। जहां पर आवश्यकता है वहीं पर ना बनेगा जी। आज हम लोग के गांव का आवश्यकता है कि स्कूल बन जाए, तभी ना स्कूल बनेगा। पहले जहां पर डेवलप तो वहां पर डेवलप था। आज के डेट में सब नेता सब इधर उधर खा गया सब। चलो, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, चलो ये क्वेश्चन देख लो, फिगर दिया है आपको, फिगर इसमें भी दिया है। इस फिगर को उठा लेते हैं और इसी फिगर को बना देते हैं। ए फिगर दिया है बबुआ, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये है 30 डिग्री और ये कितना है बच्चों? और जब ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। और ये 45 है तो ये कितना? 40। तो सब हम ही से बनवाएगा, नहीं बन जाएगा? ये बन जाएगा। आपको मन है तो ट्रिगो से बनाइए, और नहीं मन है तो हम ज्यामिति से भी बना सकते, एकदम इजी तरीका से ज्यामिति से भी बन जाता, ज्यामिति का प्रयोग करके। क्योंकि ये समकोण है, समकोण है, हम दोनों को सर्वांग समरूप कर सकते हैं। लेकिन है किसमें? ट्रिगो में। तो हम ट्रिगो में तो बन नहीं जाएगा। क्या पूछा है? नदी के चौड़ा, ये पूछा है। तो एक बात बताइए, जब 3 दिया है तो ये नहीं पता चलेगा? अरे इस त्रिभुज में tan यूज कीजिए तो ये पता चल जाएगा, इस त्रिभुज में tan यूज कीजिए तो ये पता चल जाएगा। अरे ये 30 3 है, इससे ये लंब दिया है और कोण दिया है, तो आधार पता चल जाएगा। लंब दिया है, आधार पता करना है, हो जाएगा। और दोनों को जोड़ दीजिए, नदी का चौड़ाई आ जाएगा। सिंपल तरीका है, बना लीजिएगा।
छोड़ देना। चलिए ये आप लोग के लिए होमवर्क, मतलब हम ही बनाए हैं, तो तुम लोग क्या करने आए हैं, सिर्फ देखने के लिए। आगे बताएं। चलिए अच्छी बात है। अब आप लोग का स्टार्ट होता है एक्सरसाइज। फिगर छोड़ दिया, फिगर इसमें है, ठीक है कोई बात नहीं, फिगर हम बना लेते हैं। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है, और सर्कस का एक, इसमें फिगर दिया है, ऑलरेडी दिया है, आकृति आप लोग देख सकते हैं, दिया है ना इसमें, इसमें फिगर दिया है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ये भी ठीक है, तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ है। देखिए अगर मान लीजिए फिगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं फिगर दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं, तो बनाते इससे फिगर, ठीक है। कैसे, एक ये खंभा है, ये खंभा है, देखो हम फिगर बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है, ये खंभा है, ठीक है। आकार है कि इस पर, इसके शिखर को, इसके शिखर को किससे बना है, डोरी से बना हुआ है। अब ये शिखर है आपका, और यहां से डोरी से बंधा हुआ है ऐसे सीधा, एकदम सीधा तनी हुई है। अब देखे ना कैसे सर्कस पे ऐसे सीढ़ी, अरे बांस एथी लेकर चढ़ती है सब, सर्कस में देखे हो ना ऐसे। हम फीमेल को ही देखे हैं चढ़ते हुए, तो हम किसको बताएंगे, ऐसे मेल भी है, ऐसा थोड़ी है। चलिए नाम लिख दिए, ए बी और क्या है सी, एक और फिगर दिया है। अब खंभा की लंबाई तो नहीं दिया, लेकिन ये डोरी की लंबाई, कलाकार इतना ऊंचे डोरी पर, इतना ऊंचे यानी ऊंचा है, यानी ये दिया है, ये नहीं दिया है कि इतना मीटर, ये 20 मीटर दिया है। फिगर में देखिए आपके, डोरी की लंबाई दिया है, अच्छा डोरी की लंबाई दिया, अच्छा इतना मीटर लंबी डोरी, ठीक है, तो ये ना होकर ये 20 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि 30 मीटर का उन्नयन कोण पर है, 30 मीटर का 30 डिग्री पर, और खंबे की ऊंचाई ये पूछ रहा है, ठीक है, नहीं बन जाएगा, आप बताइए, तो ये क्वेश्चन पूछिएगा, बन जाएगा जी, एक लाइन का क्वेश्चन है तो बन जाएगा ना। इतना बड़ा बड़ा बता दिया, ये थोड़ी आप पूछिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के इसको हम बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया। एक काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं, तो ये काम कर लेते हैं, ई का काम करनी है, थोड़ा जगह मिल जाए हमारा, ठीक है ना, कोई दिक्कत, मिल गया जगह, ठीक है, ठीक है। चलिए देखे, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आप लोग देखे होंगे कि पेड़ इतना बड़ा है, मान लीजिए कितना बड़ा है, ऐसे पेड़ है, सपोज ऐसे पेड़ है, अब बीच से क्रैक हो गया, और ये कहाँ पर चला जाता है, इतना कहाँ जाएगा, ये डुलकर ऐसे जमीन को छूने लगता है, ऐसा होता है ना जी, ठीक है। तो चलिए हम फिगर बनाते हैं, फिगर नहीं दिया, फिगर बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा से एक फिगर बनाते हैं, जगह तो हम मेरे पास बहुत है, पूरा जगह अपना ही है नहीं जी, ठीक है। ये पेड़ है,
आगवा से दूगो और दांतवा तोड़ दे। आ तू का करते रहा? अच्छा तू सुनत रहा। अच्छा एक सुन रहा है एक बोल रहा है, तो गलती दोनों का है ना जी। इसको तो मारेंगे किसी दिन हम। साइंस में ऐसे ही करता है बैच में, और इसमें भी ऐसे ही करता है। तुमको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना? तुम्हें पता चल रहा है कि 2 दिन 3 दिन से हम तुमको इग्नोर कर रहे हैं। एक दिन पीट देंगे, समझ में आ जाएगा। अब पता है ना कि मारते हैं तो हम थोड़ा सा नहीं मारते हैं कि जूटो के नाम हो कि मरनी है पिटैनी है। ऐसा नहीं होता है। मेरे पास जो काम होता है एकदम अव्वल दर्जा का होता है। कोई उसमें एकदम प्योर प्योर, सही बोलिए प्योर। हाँ अब किसी को मारो तो हल्का सा मारो। हमको न लड़की है नहीं कि बाबू सोना कहा हैं। मारा सरिया के बाबू सोना बन जास, तब रोना रोना हो जास। चलो अब दिखाते हैं। हम जानबूझकर ऐसा किए हैं, एक काम करते हैं। पेड़ इतना नहीं है, पेड़ यहां से यहां तक है। ऊपर डॉट क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक चीज हमको यहां से तोड़ेंगे इसको। डॉट जानबूझकर यहां पर लगा रहे हैं ताकि चीजों को यहां पर समझिए कि ये पेड़ इतना था, ये पेड़ था इतना, ठीक है जी। इतना बड़ा पेड़ था। अब डॉट डॉट क्यों लगाया है? क्योंकि ये यहां से तोड़ेंगे इसको तो कुछ इस टाइप से जाएगा। ये टूटकर बेचारा नीचे की तरफ झुक गया है, ऐसे झुक गया है। ये टूटकर नीचे की तरफ झुक गया है। अब बताइए फिगर समझ में आया? ये जो डॉट डॉट लाइन है ये पहले पेड़ था, लेकिन आंधी आने से ये टूट गया है। क्या हुआ है? अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि ये ए और बी है। पेड़ आंधी आने से पहले पेड़ क्या था? ए बी था। क्या था? ठीक है। पेड़ टूटा है सी पॉइंट से। कहां से? तो एसी, क्या ये भी एसी है? नहीं समझा तुम लोग। अरे ये ही यही ना पेड़ टूट गया जी। तो ये वाला इसके बराबर है, तो यहां पर ए डैश लिख दे क्या, ताकि आप ये समझ जाए कि ए ही है, बस नीचे की तरफ झुक गया है। ऐसे पेड़ था, टूट कर ऐसे लुढ़क गया, लुढ़क गया ना। हाँ चलिए। टूटने के बाद यहां पर कंफ्यूजन ये होता, फिगर बन गया सब बन गया। उसके बाद क्या बोला है? टूटने के बाद वो जमीन से कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री। कितना बच्चों बना रहा है? अच्छी बात है, 30 डिग्री बना लिया, ठीक है। अब क्या बोला ध्यान से देखो। करे इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। जमीन को छूता है और पेड़ का पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना है? 8। बोलिए कहीं पर दिक्कत नहीं? ठीक है। कह रहा है पेड़ की ऊंचाई कहती है। कौन सा पेड़ की ऊंचाई? जब आंधी नहीं आया था उस टाइम का। तो कहने का मतलब इतना प्लस इतना पूछ रहा है। ये एसी निकालने के लिए ए डैश सी नहीं निकालेंगे? नहीं निकालेंगे जी। करना है यूजिए, लेकिन बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है कि ऊपर वाला भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, बना लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, ये थोड़ा छोटा कर दिए, जगह मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट लिखिए, टाइम भी हो गया, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को तो बना ही सकते हैं। आ, माना कि माना कि ए बी क्या था? ए बी एक पेड़ था, पेड़ है। ए बी एक क्या है? पेड़। कब? आंधी आने से पहले। आंधी आने से बोला है, आंधी आने से पेड़ सी बिंदु से, सी बिंदु से टूट जाता है, टूट जाता है। और पेड़ का शिखर, पेड़ का शिखर, शिखर ए ए पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है।
यही ना लिखा है, लगता है, तथा 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई चाहिए, कोई बात नहीं, जब पेड़ की ऊंचाई चाहिए तो हम निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, कोई भी त्रिभुज, इसमें दो, एक ही त्रिभुज में दो दो चीज यूज करना है, कर्ण भी चाहिए और क्या चाहिए, लंब। तो बताइए त्रिभुज कौन सा ले ले, क्या नाम है, ए, नहीं नहीं ए है थोड़ी है, ए डैश बी सी। डैश का मतलब समझ में ए ही है, बस झुक गया नीचे आ गया तो ए डैश बन गया, ठीक है। तो मैं क्या, कोण बी बार कितना डिग्री, कितना डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर ए बी ए डैश बी बार कितना है बबुआ, 8 मीटर, कितना है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या यूज किया, क्या ज्ञात करना चाहता है, लंब ज्ञात करना चाहते ये, तो आधार लंब किसका संबंध है, tan का। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या बोलिएगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, ए बी, नहीं नहीं नहीं, बी सी, सॉरी, बी सी बटा में ए डैश बी, ठीक है। ये 1 बटे में √3 बराबर बी सी का वैल्यू फटाफट बताइए, 8 मीटर। बी सी नहीं दिया है हमको नीचे, इसका दिया है 8, तो आप बी सी बराबर निकालिएगा, चलिए गुणा कर देते हैं फिलहाल के लिए, 8 हो जाएगा, तो बी सी बराबर 8 √3 कितना हो जाएगा, 3। और इसका अगर हम हर पर में करेंगे √3 बटे में √3, ये होगा 8 √3 बटा में 3, कोई प्रॉब्लम, इतना मीटर बी सी आया है। तो ये कितना आ गया, 8 √3। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये खड़ा होगा तो यही बराबर है, यानी कर्ण ज्ञात कर लो, आप बोल दो कि इसके बराबर है, बोलना क्या है, ये है बराबर, क्योंकि पेड़ वही टूटा है। तो आप बताइए, लंब जब दिया है तो आप लोग कर्ण नहीं ज्ञात कर सकते हैं, आधार या लंब दोनों दे दिया, तो लंब आधार दिया, आधार से बनाइए, तो आधार और लंब किसका संबंध है, आधार कर्ण, सॉरी आधार कर्ण किसका संबंध है, कॉस, तो कॉस साइन से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पेड़ के बाद बिंदु जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता, ठीक है, कॉस कितना डिग्री है जी, 30 डिग्री, क्या होगा, क्या होगा, आधार यानी आधार क्या हो जाएगा, ए डैश बी, अब बटा में, ठीक है, ए डैश क्या है, ये ए बी है, ए डैश क्या है, सी है, ठीक है। इसका वैल्यू बता दिए, √3 बटे में 2 होगा बच्चों, और ए डैश बी का मान 8, ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश सी, और आपको लिखना होगा तो ए डैश सी बराबर ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डैश सी बराबर ए सी, पता है ना क्यों, ठीक है। अब वही बताओ तो √3 बटे में 2, 8 बटा में ए सी लिख सकते हो, क्रस कर लो, √3 √3 ए सी बराबर हो जाएगा 8 दूनी का 16, ए सी बराबर 16 बटे में √3, इसको भी कर लीजिए √3 कितना हो जाएगा, 16 √3 बटा में 3, कोई प्रॉब्लम। अब चाहिए क्या, पेड़ की ऊंचाई ना जी, तो अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो पेड़ की ऊंचाई जो होगा क्या है, ए बी, क्या है, ए बी, ए बी बराबर क्या लिखिएगा, तो लिख सकते हैं BC या प्लस में AC, BC प्लस में, BC का वैल्यू बताइए भाई, BC का वैल्यू है 16 कितना है 8 √3 बटे में 3, प्लस इसका कितना हो जाएगा 16 √3 बटे में 3, एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 3, डायरेक्ट जोड़ते हैं, अब इतना थोड़ी है पागल हो गए, 16 8 कितना हो जाएगा, एलसीएम से में तो 24 √3 बटा में 3 अतिरिका 24, कितना आंसर आ गया 8 √3, यही आपका क्या है आंसर है, मिला लीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई कितना आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन था ना जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत हमको ये प्रिय क्वेश्चन है, मेरा प्रिय क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, नहीं आगे क्वेश्चन बनाएंगे, और हमको लग रहा है 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, 2 क्लास में, उम्मीद है कि 2 क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग उदाहरण से मैच करके सवाल बनाइएगा तो बबुआ दम इजी है, जल्दी खत्म हो जाएगा,
नहीं बनेगा बताइए, उदाहरण हम ही बनाए, क्वेश्चन हम ही बनाए, तो तुम लोग क्या करने आ रहा है? देखने सिर्फ। तो चलो उतार लो।